कैरियर काउंसलिंग मैंने जैसे आपको कहा था कि नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैरियर इज़ मच ब्रॉडर टर्म, हमारी ज़िंदगी की तमाम एरियाज़ को कवर करता है। एस्पेक्ट्स जो हैं एक्सटर्नल इंटरनल के साथ ये रिलेट करता है। इंटरनल फैक्टर्स जो हैं हमारे, इसके अंदर कह रहा है कि हमारी परसेप्शन हो गई, हमारे बिलीव्स हो गए, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और एक्सटर्नल के अंदर कह रहा है कि एनवायरनमेंट हो गया, सिचुएशन हो गया, कल्चर हो गई। फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फ्रैंक, और इसकी किताब थी चूजिंग वोकेशंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वाले से। This theory defines the interrelated factors that affect the involvement of beings in work. 5 मेजर टाइप्स इसके अंदर बयान किए हैं इसकी। ट्रेड फैक्टर अप्रोच, साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल, इन सबको इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक ये जानना ज़रूरी है कि एक बंदे के ट्रेड्स क्या हैं, एक स्पेसिफिक जॉब में कौन से फैक्टर्स हैं, और फिर इसके बाद ट्रेड्स और फैक्टर्स के को मैच करने की कोशिश की जाती है। साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी बेस्ड अप्रोच, इस थ्योरी में पर्सनैलिटी की 6 बड़ी कैटेगरीज पर फोकस किया जाता है, और फिर इन कैटेगरीज़ के मुताबिक 6 सिचुएशंस होती हैं। इन कैटेगरीज़ के दरमियान जो है इन सिचुएशंस को आपस में मैच करके देखते हैं। इसमें हम एक बंदे का लर्निंग एक्सपीरियंस भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है। पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं 6, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, कन्वेंशनल और इंटरप्राइजिंग, ये पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। सिचुएशनल अप्रोचेज़, इसमें सिचुएशन पर फोकस किया जाता है और इसे वर्क के साथ रिलेट किया जाता है। मसलन माहौल, लोकेशन, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स, ट्रेंड्स, वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम्स, फिर इनके मुताबिक जो है वो कैरियर की सिलेक्शन की जाती है। डिसीजन थ्योरी, इसमें हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम फलां बंदे के लिए सूटेबल है। मसलन क्लाइंट का फिजिकल मेकअप, इसमें मौजूद एबिलिटीज़, सिचुएशन का जायज़ा भी लिया जाता है। डेवलपमेंटल अप्रोचेज़, द प्रोसेस ऑफ कैरियर सिलेक्शन इज़ नॉट स्टैटिक, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। बंदे का सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करता रहता है। मुख्तलिफ एज लेवल पर कैरियर सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन लाइफ के स्टेज में हमारा सेल्फ कंसेप्ट बदलता रहता है, और साथ साथ लाइफ की प्लानिंग और कैरियर भी तब्दील होता रहता है। कंप्रिहेंसिव कैरियर काउंसलिंग, ये थ्योरी ऊपर बयान की तमाम अप्रोचेज़ पर बेस करती है, और इसमें कैरियर काउंसलर का जो है कि एक्सपीरियंस भी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके अंदर कह रहा है कि 3 डीज हैं। क्रैश टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट डीज, जो कि हैं डिफरेंशियल, डायनेमिक एंड डिसीजनल। डिफरेंशियल, व्हाट द प्रॉब्लम आर, डायनेमिक, वाई प्रॉब्लम आर, एंड डिसीजनल, हाउ द प्रॉब्लम आर बीइंग डील्ड विद। कैरियर काउंसलिंग स्ट्रेटजीज़, इसके अंदर इन्वेंटरीज, टेस्ट, रेटिंग स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके अलावा करके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स देखते हैं। इश्यूज़ ये हैं कि लो इनकम पीपल जो हैं वो जिन होते हैं और जो इन पर रिसोर्स कम होते हैं, वो ये चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। National Career and Development Association survey USA indicate the following: 44% of adults felt that school do not devote enough attention. 53 felt that more attention is required for people who are not college bound. 2/3 stated that they would seek more information if they were to start over. Racism, prejudice, and discrimination. Counselors should be able to deal with the different types of people who belong to different cultures, ethnic groups, minorities, majorities, and different states. और 1970 से कह रहा है कि वुमेन के कैरियर पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, क्योंकि वुमेन जो हैं वो काम का रुझान उनमें बढ़ने लग गया था। कुछ का ख्याल था कि वुमेन सिर्फ स्पेसिफिक काम कर सकती हैं, लेकिन काम बढ़ने के रुझान की वजह से इस ख्याल को गलत साबित कर दिया गया। सोशल काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग हैपन्स इन प्लान्स लाइक स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए, मेंटल हेल्थ सेंटर्स। इट्स
कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू प्रोवाइड कैरियर्स, सेल्फ असेसमेंट, और इसके अलावा कह रहा है कि इमेजिनेटिव एक्सरसाइज हेल्प इन कैरियर एक्सप्लोरेशन। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इन्वेंटरीज, डायरेक्ट सर्विसेज। स्कूल्स में काउंसलिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह ग्रो कर सकते हैं, पर्सनली, सोशली, और अपने करियर में भी, इसमें भी इनके लिए कह रहा है कि एटीट्यूड, पीयर रिलेशनशिप, स्टडी स्किल्स, पीयर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग और फैमिली इश्यूज़ वगैरह शामिल हैं। कैरियर काउंसलिंग का अहम पार्ट असेसमेंट और टेस्ट इंटरप्रिटेशन भी है। इंडायरेक्ट सर्विसेज, इट इन्वॉल्व कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, जो है वो क्लास काउंसलर्स बच्चों के वालिदैन और टीचर और स्कूल के दूसरे स्टाफ के साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और इनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर काउंसलर स्टूडेंट्स को कैरियर चूज़ करने में हेल्प करते हैं। कुछ पॉइंट इसके अंदर, सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स, अंडरस्टैंडिंग कैरियर, टीचिंग, डिसीजन मेकिंग, कनेक्टिंग विद जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अभी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में मुख्तलिफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ नीड्स ऑफ और टाइप्स के स्टूडेंट्स को भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं।